बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज है श्रृंगार प्रकरण 14 और चौपाई है 14। सोहत छैल छबीले कहाँ कहूँ सलूक, ए नैन निरखे पीछे, हाय हाय जीव ना होत भूक भूक, हाय हाय जीव ना होक भूक भूक। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि श्री राजी महाराज जी नैनों से छैल छबीले लगते हैं और उनकी शोभा का क्या वर्णन करूं। कि हमारे प्रीतम नैनों से छैल छबीले लगते हैं और उनकी शोभा का क्या वर्णन करूं। इन नैनों को देखने के बाद हाय हाय ये जीव टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। नैन लंबे तिरछी की बनावट में है, तिरछाई की बनावट में है, जिनकी नोक बड़ी सुंदर शोभा देती है। नैनों में शीतलता दयालुता का अमृत झरता है और मस्ती से भरे हुए सुंदर दिखाई देते हैं। श्री राज जी महाराज दया और सुखों के तो सागर ही हैं, जो इश्क से भरपूर हैं। और नैनों से राज जी महाराज अपने रूहों को इश्क की शराब मस्त नज़र से पिलाते हैं। यदि अर्थ की रूह इन नैनों के अंदर की नज़र खोल कर देखे तो इनकी छवि रात दिन उसके दिल से नहीं निकलेगी। आशिक रूहों को सुख और चैन इन्हीं नैनों से मिलता है। यानी आशिक रूहों को सुख और चैन इन्हीं नैनों से ही मिलता है। सौंदर्य से सजे सजे धजे इन नेत्रों की अलौकिक शोभा हो रही है और इनकी सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं। इंद्रावती जी कह रही मैं कैसे वर्णन करूं। इन नैनों के अद्वितीय सौंदर्य को देखने के पश्चात भी ये जीव धनी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित क्यों नहीं हो जाता। जाने कि समर्पित नहीं हो जाता, टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता, जाने कि समर्पित क्यों नहीं हो जाता। और हाय हाय ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि दुखों की अग्नि से में जलने वाले प्राणियों के लिए प्रीतम अक्षरातीत दया के सागर हैं और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए वे सुख के अथाह सागर हैं। उनके हृदय में प्रेम इश्क का अनंत भंडार भरा हुआ है। वे ब्रह्म सृष्टियों के प्रीतम हैं और उन्हें प्रेम का रस पिलाने वाले हैं। अपने अति सुंदर नेत्रों से वे अपनी अंगनाओं को प्रेम रूपी शराब पिलाया करते हैं। इस मायावी जगत में जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि तथा ब्रह्म सृष्टि तीनों को ही कष्ट देखना पड़ रहा है। उससे निवृत्त होने के लिए धाम धनी की दया की आवश्यकता होती है। यद्यपि परम धाम में दया की लीला नहीं है, परम धाम में ये लीला नहीं है दया की लीला, किंतु इस नश्वर जगत में ब्रह्म सृष्टियों के जीव और पंच भौतिक तन को धनी की दया की छांव तले अवश्य ही रहना पड़ता है। कल हिंदुस्तानी में धनी की दया का एक प्रकरण ही है। इस प्रकरण की इन चौपाइयों में ये स्पष्ट होता है कि संसार में श्री राज जी की दया का हमारे से भी संबंध है। अब गली में दिया मिने सागर स्वरूपी खीर, दिया सागर भरपूर पूरन, एक बूंद नहीं मिने नीर। कहते श्री राज जी के नेत्रों में अद्वितीय शोभा झलकार कर रही है। यदि आत्मा अपने नेत्रों से धनी के इन नैनों की शोभा को देख ले तो आठों पहर दिन रात उसी में ही डूबी रहेगी। अगर एक बार भी नैनों की शोभा को देख ले, उससे निकल पाना उसके लिए संभव ही नहीं हो सकेगा। इन नेत्रों के दीदार से आत्मा के दिल में आनंद की बहार आ जाती है। आत्मा में आनंद की बहार आ जाती है इन नेत्रों के दीदार से। धनी के जो नेत्र प्रेम के पुंज हैं, इनमें बहुत ही गहरा प्रेम भरा हुआ है। ये हमेशा ही आत्मा को अखंड आनंद देने वाले हैं। जो आत्मा धनी के नेत्रों से अपने नेत्र मिलाती है, जो धनी के नेत्रों से अपने नेत्र मिलाती है, यानी कि अरस परस, तो उसके अंग अंग में विरह की चोट फूट फूट कर निकलने लगती है।
श्री राज जी के नेत्रों में प्रेम का अनंत सागर उमड़ा करता है। उन नेत्रों को देख लेने पर हृदय में लगातार देखते ही रहने का प्रबल इच्छा होती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके अंग अंग से विरह की अग्नि फूट फूट कर बाहर निकल रही है, अंग अंग से बाहर निकल रही है। यानी आशिक रूहों को सुख और चैन इन्हीं नैनों से ही मिलता है। प्रणाम सुंदर साथ जी, बहुत अच्छी चौपाई है। इसका वर्णन देखो कितने सुंदर ढंग से सतगुरु जी ने किया है। साहिब छैल छबीले कहाँ कहूँ सलूक, ए नैन निरखे पीछे हाय हाय जीव न होत भूख भूख। प्रणाम जी, प्रणाम जी।